बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुषों ने रचना के बारे में फरमाया है कि कोई भी बात मुँह से निकलने से पूर्व हृदय के तराजू पर उसे तोल लेना चाहिए। कड़वी बात कहना या वह बात बोलना जिससे दूसरे के दिल को ठोस पहुँचे, बिना प्रयोजन अथवा मर्यादा का उल्लंघन करके बातें करना, यह हानिकर है। एक बार श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री मुखारविंद से ये पावन श्री वचन फरमाए थे। मनुष्य के शरीर में जिह्वा दो प्रकार का काम करती है, एक अंदर की बात को बाहर कहना, दूसरी बाहर के भोजन को अंदर ले जाना। ये दोनों काम जिह्वा इंद्रिय द्वारा ही होते हैं। कोई भी बात जब मुख से निकल गई, चाहे वह अच्छी है अथवा बुरी, दूसरे पर कैसा प्रभाव डालेगी यह कहने वाले व्यक्ति पर निर्भर नहीं, क्योंकि वह बात मुख के दुर्ग किले से तो बाहर हो गई। इसी तरह खाने की कोई भी वस्तु जो कि एक बार पेट में चली गई, वह गई सो गई। उसका जो भी अपना प्रभाव अच्छा अथवा बुरा होगा, वह प्रत्येक स्थिति में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मुख से बात निकालते समय तथा कोई भी भोज्य पदार्थ खाते समय पहले ही उसके विषय में भली प्रकार सोच लेना चाहिए। मुख से बात निकल जाने के पश्चात वह दूसरे पर क्या प्रभाव डालती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए आए महाभारत के इतिहास के पृष्ठों को उलट कर देखें कि द्रौपदी के एक ही अपशब्द ने क्या क्या गुल खिला दिए। इस बात से भला कौन जो परिचित न होगा, लेकिन हम अपने भाव की सिद्धि हेतु इस वार्तालाप को फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में एक नया महल निर्मित करवाया, जिसका नाम रंग महल रखा गया था। मैदानव ने इसे ऐसे कलात्मक ढंग से बनाया था कि देखने वाले ढगे रह जाते। एक बार धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी के निमंत्रण पर दुर्योधन, दुशासन आदि उस महल को देखने के लिए आए। भीमसेन उनको महल दिखा रहा था, एक स्थान जो कि दूर से सुंदर फर्श प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में वह पानी का हौज था। दुर्योधन ने फर्श जानकर उसमें चलने को पैर उठाया कि तत्क्षण उसका पांव रपट गया और वह पानी में गिर पड़ा, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। आगे चलकर एक समतल स्थान पर आए, परंतु अधिक रगड़ाई करने के कारण उसमें इतनी अधिक चमक प्रतीत होती थी कि दूर से देखने से यह ज्ञात होता कि यह पानी की हौज है। दुर्योधन जब इस स्थान से गुजरने लगा तो यहाँ उसने कपड़े समेटने शुरू कर दिए। कहा भी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। भीमसेन, जो कि उन्हें रंग महल दिखा रहा था, दुर्योधन से कहने लगा, भाई साहब, यहाँ तो पानी ही नहीं, फिर तुम कपड़े क्यों समेट रहे हो? यह कहकर वह थोड़ा सा
मुस्कुरा दिया। उस समय द्रौपदी, जो कि रंग महल की छत पर खड़ी यह सब कौतुक देख रही थी, दुर्योधन पर व्यंग्य कसते हुए बोली, डिंगोरी पकड़कर कोई करो इमदाद अंधे की, न हो अंधा यह क्यों, आखिर तो औलाद अंधे की। द्रौपदी का भाव यह था कि अंधे धृतराष्ट्र की संतान यह इसको फर्ज है पानी भी ठीक तरह से नजर नहीं आता। उस समय दुर्योधन ने खून का घूंट पीकर चुप हो रहा, पर घर जाकर वह इस अपमान का बदला लेने की अब युक्तियाँ सोचने लगा। अपने साथियों से कहने लगा कि मैं द्रौपदी और पांडवों को दिखा दूंगा कि मैं अंधे का पुत्र हूँ अथवा वे सब नेत्रहीन हैं। उनके सब सुख ऐश्वर्य के दिन मैं शीघ्र ही दुख में बदल दूंगा तथा अपने अपमान का बदला लेकर उन्हें लोहे के चने चबाऊंगा। अंततः उसने अपनी मंत्रण अनुसार युधिष्ठिर जी को जुआ खेलने के लिए उद्यत करा ही लिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर जी इसके षड्यंत्र को समझ न सके तथा अंत में चारों भाई और राज्य अर्थात रानी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। उस समय द्रौपदी को अपमानित करने के लिए जब दुशासन उसे दरबार में वरवश खींच कर ले आया, तब दुर्योधन ने बड़ी सभा में पांडवों के समक्ष ही व्यंग्य कसता हुआ यह वचन बोला। कहा, गरज दुर्योधन ने द्रौपदी नु गल रंग महल की याद होसी, मैं दिल क्या सातु तू आक्सी सी, अन्य पियो दे अन्य औलाद ओसी। यह तो भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज रख ली, नहीं तो आगे चलकर दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया। पांडवों का कितना अपमान हुआ तथा उन्होंने कितने कष्ट सहे यह तो सबको ज्ञात ही है। अंत में महाभारत का युद्ध होकर रहा। यह सब बिना सोचे मुँह से बात निकालने का ही कुपरिणाम है। इसलिए कभी भी मुँह से ऐसी अभिप्राय बात नहीं बोलनी चाहिए जिसका परिणाम दुखदायी हो। इस विषय पर यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत दिया जा रहा है जो इस प्रकार है। एक राजा ने रात को स्वप्न में देखा कि उसके सब दांत गिर गए हैं। जो ज्योतिषी स्वप्न की ताबीर भविष्य बताता था उसको बुलाकर राजा ने सब वृत्तांत स्वप्न का सुनाया और ताबीर पूछी। उस ज्योतिषी ने, राजन, इस स्वप्न का मतलब यह है कि आपकी सारी संतान आपकी आंखों के समक्ष ही मर जाएगी। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने आज्ञा दी कि इस व्यक्ति को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया जाए। इस पर श्री कबीर साहिब जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। तब राजा ने दूसरे ज्योतिषी को बुलाया और उसके आगे भी वही प्रश्न किया। तब उसने उत्तर दिया कि महाराजा, आपकी आयु तो सबसे अधिक लंबी होगी, प्रजाधिक्रायु तक आपकी छत्र छाया में रहेगी तथा आप लंबी उम्र तक उन सबको सुख देते रहेंगे। इस उत्तर को पाकर राजा अति प्रसन्न हुआ। इस ज्योतिषी को पुरस्कार में राजा ने एक हाथी दिया। अब देखिए, उत्तर तो दोनों ज्योतिषों का एक समान ही है, परंतु कहने में कितना अंतर है। तभी तो कहा गया है, बात न कीजिए अटपटी,
कीजिए बात बना, बातों हाथे पाइए, बातों हाथे पा। भाव यही है, एक बोतल ने भाव यही कि एक बोल ने तो आदमी को हाथी के पाप तले कुचलवाया तथा दूसरे बोल ने व्यक्ति को हाथी इनाम में दिलवाया। यह सब वाणी का ही तो प्रताप है। यदि इस वाणी द्वारा मालिक के गुण अनुवाद गाए जाए तो फिर मनुष्य को कितना ही दिव्य आनंद प्राप्त होगा। एक परमार्थ जिज्ञासु के लिए तो यह आवश्यक बात है, उसे अपने जीवन को इसी सांचे में ढालना चाहिए। क्या वह सबके साथ मीठे वचन बोले तथा कड़वे वचनों का परिणाम करे। इसलिए जिह्वा इंद्रिया पर नियंत्रण रखना एक परमार्थिक जीवन का आवश्यक अंग है। एक सच्चे गुरुमुख के लिए तो यहाँ तक कहा गया है, वह यदि निद्रावस्था में हो तो तब भी उसके मन की तार अपने मालिक के चरणों में बंधी हो, अथवा जागृत अवस्था में प्रभु नाम का सुमरण करे। यदि किसी के साथ बोले तो ईश्वर के गुणानुवाद करे। इससे जीवा वह मन दोनों ही पवित्र होते हैं और यह निष्काम भक्ति के लक्षण हैं। गुरुमुख हो।